रेडियो सिटी सेंटर स्टेज। मेरा नाम है आरजे यूवी, रेडियो सिटी 91.1 एफएम से। मेरे डैड ना एक्चुअली बिजनेसमैन है और उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाया जाए। देयर इज वन रूल, लेकिन जिनके पास मैं आज आया हूं ना, इनका व्यापार में एक एडिशनल चीज है, वो है खुशबू। गोल्डी नागदेव जी मेरे साथ है, द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर हरि दर्शन। नमस्ते सर, मैंने इंट्रोडक्शन रियल दिया है। मेरे डैड एक्चुअली में बिजनेसमैन है और उनको लगता है सिर्फ प्रॉफिट है, लेकिन आपके ऑफिस को बाहर कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा ऑफिस है, क्योंकि बाहर से खुशबू शुरू हो जाती है। कैसा लगता है खुशबू का व्यापारी होकर? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। एंड टेक्निकली देखा जाए तो व्यापार हमारा खुशबू का नहीं है, धूप अगरबत्ती और पूजा सामग्री का है। खुशबू एक एडिशनल एलिमेंट कह सकते हैं इसके साथ में है। एंड आई थिंक वही एक एलिमेंट है जिसने इस व्यापार को एक ब्लिस और एक पॉजिटिविटी दी है, जिसमें एक खुशी है, एक शांति है और खुशबू का एक नशा भी होता है। सो इट फील्स वेरी गुड। खुश अगरबत्ती, धूप, पूजा सामग्री, ये सब ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। एंड इनको जब हम यूज़ करते हैं तो अगरबत्ती जलाने के बाद, धूप जलाने के बाद कुछ देर बाद कुछ भी नहीं रह जाता, रह जाती सिर्फ खुशबू है। तो इट इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू क्वेश्चन अस आवरसेल्व्स एंड अदर्स कि एक्चुअली प्रोडक्ट क्या था, वो जो नहीं रहा या वो जो रह गया। यार वैसे ऐसे कितने रेयर प्रोडक्ट्स होंगे जो एक्चुअली नहीं रहते यूज के बाद। तो सर, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितना टाइम हो गया आपको हरि दर्शन के साथ जुड़े? से आई नो बहुत पुरानी बातें मैं लेके जा रहा हूँ मैं। I'll be very honest with you. I mean, जुड़ा तो खैर, I've been born into this business like I say. And कभी ऐसा टाइम नहीं ध्यान आया जब मैंने intentionally ये सोचा हो that I want to be a part of this business. कह सकते हैं that it was in DNA. कह सकते हैं कि मेरे आसपास के एनवायरनमेंट, मेरे इकोसिस्टम में ये था that this is the path chosen for me. And तो उसी पे चलते हुए I'm here now. It was never a conscious decision जिसको एक point of time पे लिया गया कि जी मैं करना चाहता हूँ। मैंने क्वेश्चन सर से इसीलिए पूछा कि अगर आप सर का मैं आपको रूम दिखा पाऊँ, which we will during the video, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मोटर स्पोर्ट का सुपर्ब लवर है और ही इज लाइक अ प्रोमोटर और हिमसेल्फ अ रैलीस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, क्योंकि यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो मर्सिडीज है, ये आप सामने फ्रेम में देख रहे हो, गाड़ियाँ हैं। सर, द लव फॉर कार वर्सेस द लव फॉर खुशबू, 1 और 2, कौन सा 1 पे या कौन सा 2 पे? आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा है। हमारा काम है सवाल पूछना। इसको अगर टीवी में मेरे से पूछा गया था बच्चन साहब ने तो मैं सारी लाइफलाइन यूज कर देता। It's a very difficult question and it is going to be on record. So let me tell you, खुशबू से तो मैं बना हुआ हूँ, I can say that. And ये हरि दर्शन की खुशबू थी तो it has actually helped me pursue this passion. And कार्स का शौक बचपन से ही रहा है। अभी जैसे आपने पूछा कि कभी आपने सोचा बिजनेस आप कब ज्वाइन करना चाहते हो, तो शायद अगर सोचने की लिबर्टी होती तो आई वुड हैव स्टडीड माय ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मैं कभी आई नेवर शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट। एंड आई वुड हैव प्रोबेबली इन एन ऑल्टरनेट यूनिवर्स वर्कड फॉर मर्सिडीज। लेकिन बट देन दिस इज वेयर वी आर एंड नाउ आई एम बेसिकली एन ऑफिशियल फैन बॉय ऑफ मर्सिडीज AMG। एंड ये भी शायद 3-4 साल का रहाऊँगा। एंड उस टाइम में दिल्ली की सड़कों में मर्सिडीज वाज नॉट अ कॉमन साइट लाइक टुडे इट इज़। एक बार ही देखते थे तो मन में छाप रह जाती थी कि यार उस दिन वहाँ एक ब्लू कलर की मर्सिडीज देखी थी। एंड उसका जो उस कार की जो ऑरा थी, उसने माइंड में ऐसा इंप्रेशन छोड़ा that maybe teenage years में I had a crush on Ferrari for a bit. But वो तो क्रश था। Eventually, love stays, love remains. Absolutely. So I think Mercedes is the automotive love of my life, and which is what you see around. ये जो ceiling में exhaust लगा है, this is also from this is a real exhaust from a Mercedes sports car, जो as a वो कार मेरे पास अभी नहीं है, but souvenir is here on the ceiling. And
Mercedes have been very, very, very kind enough and nice to me that they have appreciated the love I've had. They have actually helped me learn on race tracks. I've done up to pro level track driving on their race cars with them in different tracks in Europe, and I think it completes me. So it gives me happiness. This is my escape route. जस्ट ऑन द रिकॉर्ड मैं बता दूं कि जिस रूम में हम बैठे हैं ये गराज नहीं है, यहाँ पर कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं. 3 ये रही, 2 वहाँ पार्क्ड है, 2 ये रही, 4 ये पीछे है, एंड देयर आर 2 देयर आल्सो. सो लिटिल सोवेनियर्स व्हिच शोस द पैशन. लेकिन किसी आपने बोला तो सही पार्क्ड है, लेकिन मैं किसी में फिट नहीं आता. सर फ्री टाइम में क्या करते हो आप? ड्राइव. ये फ्री टाइम में करते हो? मुझे देख के लग रहा है एक्चुअली ये करते हो फ्री टाइम में कुछ और. नहीं, I like cars and driving. I mean, of course, free time में सबसे पहला is to be able to spend some time with my family, chit chat with them, talk, idle, fool around, and then जब मैं उन सबको बोर कर देता हूँ, so it's time to get into the car and then hands on the wheel and drive all the way. What is that one song when you're driving, leisure time, not like on a track, that जो आप हम करते ही हो या जो just makes your evening? बहुत सारे songs हैं, एक song नहीं आता, but these days I'm listening to Doors and Break On Through to the Other Side is on my mind, and also I don't know कहाँ से, I mean this is a little controversial, LA Woman भी मेरे दिमाग में बजते रह रहा है आजकल. So since then I was listening to Losing My Religion and I was like, boss मैं जिस business में हूँ I cannot ये ठीक नहीं है, I cannot listen to this song. So that's what it's like. I'm a person of varied music. Music is art. So it's best to put your iPod on a complete random mode and you might have Guns N' Roses to Arijit Singh to Kishore Kumar back to Eminem. That's the fun of music for me. Fantastic. Sir, कौन सा genre of music है जिसके साथ आप बड़े हुए हो और जो आज भी एसेंस है उसकी? Rock and roll. Rock and roll. ये पर्सनालिटी के ऑपोजिट है, बहुत सटल है सर, and then he suddenly talks about rock and roll. Okay. One food that you can't resist, आपको खाना ही खाना है. Tough question because mindset के साथ change होता रहता, लेकिन I think I would say I'm more sold on to grills. अच्छा. Yeah. मैंने ग्रेजुएशन में काफी सारे, अगर पक्के दिल्ली वाले से पूछो तो वो मोमोज पहला निकलता है, but then he's grown with grills, let's say. हाँ नहीं, मैंने it was a close contest between, I'm not a foodie, so it was a close contest between Japanese teppanyaki or Italian or grills, but I thought grills is yes my taste. Yeah. So Goldie the now. Yeah. versus Goldie the 20-25 years back. Yeah. What has that one thing been जो आप में बिल्कुल नहीं बदली है? Well, Goldie hasn't changed. ये कुछ एक wrinkles आ गए. I think the hairline is going back. I think थोड़े six pack चले गया. So all those changes have come. But I think eternally my mind's clock is stuck right there 20 years back, 25 years back. They were good times, I'm there. And the spirit of those times is happily going by in these times also. पर कोई habit है जो पहले भी यही थी और आज भी वही है? Habits तो नहीं है, चिक बहुत है, पहले भी So I'm finicky about a lot of things. I was finicky then also. I'm finicky now. So I mean, I उन दिनों इरिटेट ज़्यादा जल्दी हो जाता था, इरिटेशन बिल्कुल नहीं होती. उन दिनों गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता. लेकिन फिनिकीनेस है. सो इफ समथिंग इज बॉदरिंग मी, इफ देयर इज अ स्टेन ऑन दिस कप, तो मेरा माइंडसेट वहीं पे चले जाता है. OCD है, कुछ एक चीज़ों को लेके OCD है. एंड ऑब्जर्वेशन का एक बेसिक सेटअप रहा है माइंड में तब से. I like observing people, I like observing things, and that has helped me read people. So Yuvi, I know what you're thinking now. I was up to my next question. Yeah. आपके wardrobe में एक कलर जो बहुत prominent है. White. मेरे में बिल्कुल opposite है, and you know black. Yeah. ठीक है. So you're not wearing black, I'm not wearing white, but then. Exactly. Yeah.
One place in Delhi that you like. Khan Market. सर एक पंजाबी क्वेश्चन पूछूं बहुत, आप गेड़ियां मारने में बिलीव करते हो 20 की स्पीड पे म्यूजिक लाउड करके? दो चार एम्प लगे हो गाड़ी में, 2 सबवूफर लगे हो. कितनी चंडीगढ़िया बात है यार ये. सो बहुत 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 किया है. एंड आई थिंक उसके भी सर्किट होते थे कि यहाँ से शुरू करो, यहाँ से निकलो. एंड था, वो भी टाइम था. हाँ. पर लगता नहीं है सर को देख के वो था होगा, वो प्रेजेंट टेंस में लगता है शेड्स होंगे उसके अभी. नो कमेंट्स. अच्छा 25 साल पुराने आप, हाँ. कभी विजन किया था आप यहाँ पर होगे where you are today? नॉट एग्जैक्टली. कुछ एक इल्म था कि रास्ता यहीं जा रहा है, लेकिन इस तरीके से जाएगा और इन एडवेंचर्स के साथ जाएगा एंड इस कंपेनियनशिप में जाएगा, ये नहीं क्लैरिटी थी. सो दैट्स ग्रेस ऑफ गॉड, हैप्पी टू बी हियर द वे आई एम. द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हरि दर्शन, अगर ऑप्शन दी जाए, वुड यू चूज एन अल्टरनेट प्रोफेशन? Yeah, of course, and I think I'd be working for Mercedes. I'm very firm on that. Matlab they would choose me, not choose me, I'll force my way into that company. That's one make I want to work with. I would have loved to work with. And having said that, I believe कई लोग हैं जो alternatives की बात नहीं करते. मैं यहाँ नहीं होता तो मैं क्या कर रहा होता, नहीं छेड़ना चाहते हो. I think there's no harm. Right. If that exists in your mind, express it. You learn new things. You will help other people discover new side of yours. True. सर इतनी जर्नीज आपने ट्रैवल की होगी, इतनी रोड्स आपने ट्रैवल की होंगी, इतनी जर्नीज एक्सपीरियंस की होंगी. What is that one road जो आपको that's your favorite road to drive across the world कहीं? Okay. So Iceland. Iceland is an island and there is a road that sort of goes around that island. You can start from one point and you can cover the whole circumference of the island and then come back to the same point. And I drove that road and along with my family, and believe me, I was spellbound. I was speechless. I've been to several places, different countries, all across the world, but मैंने उससे सुंदर जगह कोई नहीं देखी. You see nature, you see glaciers, you see beaches, sea, river, waterfalls, massive waterfalls, mountains, literally frozen deserts. Everything is in that little landform, and लोग नहीं है वहाँ. There's nothing. मेरे सामने ना नज़ारा, इसको भी एक्चुअली पंजाबी कहता है, नज़ारा आ गया. So one final question. What is that one thing that you imagine yourself doing 10 years from now? I think I would want to contribute to be contribute towards certain causes which are close to me, and I want to give more time towards underprivileged children, especially who have not been fortunate to get not just food and sports but nutrition also. And people who are on the silver side of age, who have aged gracefully, they are लोग उन्हें old बोलते हैं, मैं उन्हें experience बोलता हूँ. लोग उन्हें lost बोलते हैं, मैं उन्हें wise बोलता हूँ. I want to give some time and some of me towards that direction, so that I could bring in some happiness in their lives. And not 10 years, maybe 3 years, 3 months, 4 months. I want to start doing it. अब ऐसा मन में आ गया है. Fantastic. Thank you so much, sir. Thank you. Lovely talking to you, and all the good luck. God bless to you. Cheers. Thank you so much. Thank you. Right.